एक गांव जो अंधेरी के नाम से जाना जाता था, जहां सूरज की रोशनी भी बहुत डरावनी थी। यहां सब कुछ धीमा था, इतना धीमा कि पत्तों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे जाती। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर बूढ़े बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। इन कहानियों में से एक कहानी थी गांव की तीसरी गली की। गांव में केवल 3 गलियां थीं। पहली गली मंदिर की ओर जाती थी, दूसरी बाजार की ओर, और तीसरी गली के बारे में कोई बात नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि वह गली मौजूद नहीं थी, पर गांव वाले उसे अनदेखा करते थे, जैसे वह कोई बुरी याद हो। उस गली में कोई घर नहीं था, बस दोनों तरफ घने बबूल के पेड़ थे और अंत में एक पुराना सूखा कुआं। गांव का सबसे छोटा बच्चा टिल्लू बहुत शरारती था। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं और मन में हजारों सवाल उमड़ते रहते थे। बूढ़े बुजुर्ग जब तीसरी गली की बात करते तो उसको देखने के बाद चुप हो जाते थे, तो टिल्लू का मन और भी व्याकुल हो उठता। तीसरी गली में ऐसा क्या है दादी? वह अपनी दादी से पूछता है। दादी, आप बताती क्यों नहीं? दादी एक लंबी सांस लेती हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट होती है। बेटा, उस गली में मत जाना, वहाँ समय रुक जाता है। टिल्लू की नन्ही आंखों में डर की जगह उत्सुकता भर जाती है। टिल्लू बोलता है, समय रुक जाता है? पर कैसे दादी? दादी बस अपना सिर हिला देती और दूसरी कहानियों में खो जाती। एक रात चांद बादलों के पीछे छिपा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। टिल्लू को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस ही शांत भाव था। वह बिस्तर पर गया और तुरंत सो गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी से गांव जगमगा रहा था। टिल्लू उठा और नाश्ता करने बैठा। उसकी दादी ने पूछा, कैसी नींद आई बेटा? ठीक थी दादी, लेकिन उसके मन में अभी भी रात की घटना घूम रही थी। वह थोड़ा सहमा हुआ था। शाम को टिल्लू बाहर खेलने गया। वह खेलते खेलते गांव के किनारे तक पहुंच गया। उसने देखा वही तीसरी गली। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह वापस घर की ओर लौटा, पर तभी उसके कानों में वही धीमी आवाज गूंजी, आओ आओ। टिल्लू ने गर्दन घुमाई। कोई नहीं था, पर आवाज स्पष्ट थी। वह समझ गया वह रात का अनुभव कोई सपना नहीं था। उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया था। वह भागता गया। गली खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे लगा जैसे वह एक ही जगह पर दौड़ाच रहा हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। आखिरकार वह गली के आखिर पर पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी। वह गांव में वापस आ गया था। उसने अपने घर की तरफ देखा। वहां दिया जल रहा था। वो दौड़ डाकर अपने घर की ओर गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। उसकी दादी खड़ी थी। उन्हीं पुरानी आंखों से उसे देख रही थी। टिल्लू, कहाँ गए थे बेटा? रात भर जागे हो क्या? दादी, मैं तीसरी गली में गया था। दादी ने उसे प्यार से देखा और धीरे से मुस्कुराई। बेटा, तुम अभी अभी तो सोए थे। अभी तो आधी रात भी नहीं हुई। टिल्लू ने घड़ी देखी। सचमुच